नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार ईशान किशन के साथ संजू सैमसन को भारतीय पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया। इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को इस निर्णायक टी20 मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ईशान किशन भारतीय टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मार्क एडर ने ईशान किशन को विकेट कीपर लॉर्कन टकर के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन इस बार सिर्फ 5 गेंदों में 3 रन बना पाए। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। फिर यहां से दीपक हुड्डा और संजू सैमसन ने भारतीय पारी को संभाला और तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया। दीपक हुड्डा और संजू सैमसन ने आके सेट हो जाने के बाद आयरलैंड के हर गेंदबाज को आड़े हाथों लिया। खासकर कि दोस्तों, दीपक हुड्डा इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। दीपक हुड्डा और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने मैदान में बल्लेबाजी बहुत ही आसान बना दी थी। आयरलैंड का कोई भी गेंदबाज इन दोनों के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसी बीच दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। अर्धशतक लगाने के बाद तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते दिखे, जिस वजह से अब आयरलैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ने मिलकर लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 189 रनों तक पहुंचाया। इन दोनों ने मुकाबले में 176 रनों की विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाए। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए मार्क एडर ने भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन 42 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद भी दीपक हुड्डा अपनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रोक रहे थे। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर दीपक हुड्डा ने फिर से उसी गति से रन बनाना शुरू कर दिया और फिर पारी के 18वें ओवर में दीपक हुड्डा ने अपना करियर का पहला और ऐतिहासिक शतक पूरा कर दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को जोशुआ लिटल ने आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 5 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका लगा और शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा को जोशुआ लिटल ने एंडी मैकब्रायन के हाथों कैच आउट करा दिया। दीपक हुड्डा ने इस मुकाबले में 57 गेंदों में 104 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 225 रनों का विशाल लक्ष्य आयरलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 226 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आयरलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पॉल स्टर्लिंग और आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बलबर्नी के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम को एक तूफानी ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इन 2 आयरलैंड के दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने आयरलैंड की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। भुवनेश्वर कुमार की पहली ही ओवर में पॉल स्टर्लिंग ने 18 रन ठोक दिए, जिस वजह से कहीं न कहीं दबाव भारतीय गेंदबाजों पर भी था। पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बलबर्नी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पॉल स्टर्लिंग तो शुरुआत के ओवरों में लगभग 222 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बलबर्नी ने मिलकर लगभग पारी के 5वें ओवर में ही अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय कप्तान की परेशानियां अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर पारी का 6ठा ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने अपना कमाल दिखाया और अपनी इस ओवर के 4थी गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने पॉल स्टर्लिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। पॉल स्टर्लिंग 18 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं उनके तुरंत बाद ही नए बल्लेबाज गैरेथ डिल्नी को भी हार्दिक पांड्या ने रन आउट करके कहीं न कहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम को वापस कराई। गैरेथ डिल्नी तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए।
आयरलैंड की टीम को शुरुआत शानदार मिल चुकी थी, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरने की वजह से अब भारतीय गेंदबाजों के पास आयरलैंड के बल्लेबाजों को दबाव में डालने का बढ़िया मौका था। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैरी ट्रैक्टर के साथ मिलकर सेट हो चुके आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बलबर्नी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। एंड्रयू बलबर्नी की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब फिर से दबाव भारतीय टीम के ऊपर बढ़ने लगा था। भारतीय गेंदबाज आयरलैंड के कप्तान को आउट करने के लिए पूरी जी जान लगा रहे थे, लेकिन एंड्रयू बलबर्नी लगातार बड़े शॉट खेले जा रहे थे। इसी बीच एंड्रयू बलबर्नी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। एंड्रयू बलबर्नी ने हैरी ट्रैक्टर के साथ मिलकर पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 117 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बने आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बलबर्नी को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। एंड्रयू बलबर्नी 37 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। आयरलैंड के कप्तान के आउट हो जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। तो वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए लोडकन टक्कर को भी उमरान मलिक ने यजुवेंद्र चहल हाथों कैच आउट करा के लगभग इस मुकाबले को खत्म ही कर दिया था। लोडकन टक्कर 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन आयरलैंड की बल्लेबाजी अभी हार मानने वालों में से नहीं थी और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉर्ज डॉकरेल ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जॉर्ज डॉकरेल ने शुरुआती ओवरों में लगभग 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सेट बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर ने भी सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब पूरा दबाव भारतीय कप्तान और भारतीय गेंदबाजी पर आ चुका था। जॉर्ज डॉकरेल और हैरी ट्रैक्टर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब आयरलैंड की टीम को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन फिर पारी का 18वां और निर्णायक ओवर डालने आए भारतीय टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ट्रैक्टर को भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ट्रैक्टर 28 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। आयरलैंड की टीम ने एक नाजुक मौके पर अपने सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज को खो दिया था। भुवनेश्वर कुमार ने इस 18वें ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाए और सबसे बड़ा विकेट निकालकर केवल 8 रन दिए। इस वजह से अब आयरलैंड की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने इस ओवर में जॉर्ज डॉकरेल और मार्क एडवर्ड ने मिलकर 14 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर आयरलैंड की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी। और इसी पारी के आखिरी ओवर डालने आए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने बुलाया उमरान मलिक को और अब उमरान मलिक के हाथों में ही भारतीय टीम की इस मुकाबले में किस्मत टिकी हुई थी। और फिर इसी आखिरी ओवर की पहली गेंद को उमरान मलिक ने डॉट निकाल लिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद उमरान मलिक ने नो बॉल डाल दी, जिस वजह से स्ट्राइक मारकर एडर को फ्री हिट मिली और इसी फ्री हिट पर मार्क एडर ने चौका लगा दिया, जिस वजह से अब आयरलैंड की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस आखिरी ओवर के 30वीं गेंद पर भी मार्क एडर ने उमरान मलिक को छक्का लगा दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह से पीछे छूट गई थी। अब आयरलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इमरान मलिक ने यहाँ पर अपने आप पर भरोसा दिखाया और इस ओवर की चौथी गेंद पर केवल 1 ही रन दिया, जिस वजह से अब आयरलैंड की टीम को 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इमरान मलिक ने उसकी अगली गेंद पर भी केवल 1 ही रन देते हुए इस मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया। लेकिन अब आयरलैंड की टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए छक्का लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन इमरान मलिक ने ऐसा होने ही नहीं दिया और भारतीय टीम इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 4 रनों से जीत गई। दोस्तों, इस हाई स्कोरिंग और सबसे रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस 2 मैचों की T20 श्रृंखला को 2-0 से अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इस दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। दीपक हुड्डा की शतकीय पारी ने ही भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया था। तो दोस्तों, आप दीपक हुड्डा की इस लाजवाब और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।